दोस्तों कल निफ्टी एक्सपायरी का दिन है। कल है द लास्ट एक्सपायरी ऑफ 2025। 2025 की कल लास्ट एक्सपायरी होने वाली है और कल मार्केट क्या करेगा ये इस साल के लिए भी बड़ा मैसेज होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है, कौन से सपोर्ट टूटे हैं, कहाँ पर मार्केट रुका हुआ है, कल क्या हो सकता है, इस सारी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हमारी ओपनिंग होती है। ओपनिंग के बाद हम थोड़ा-सा ऊपर, पहले नेगेटिव कैंडल, उसके बाद डाउन, डाउन, डाउन और लास्ट में हम यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए पाए गए। जिस कंसोलिडेशन में हमने हाई लगाया है 980 के आसपास का और जो लो लगाया है 940-30 के आसपास का। इस दोनों के बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर हमको देखने को मिला। करीब-करीब सवा 3 या ढाई घंटे के आसपास हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला हुआ है। अब समझते हैं कल क्या होने वाला है, इसलिए सबसे पहले देखना होगा डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको साथ-साथ बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपकी थोड़ा-सा क्लियरिटी बने कि कल क्या होने की पॉसिबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम दिख रही है, अगर ओपनिंग उस हिसाब की होती है तो। ये मैंने लगाया डेली चार्ट दोस्तों। डेली चार्ट पर सबसे पहले ये आपको निफ्टी का डेली चार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखिएगा। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का जब आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आपको लो को देखने की सबसे सख्त ज़रूरत है। लो को देखने की ज़रूरत इसलिए है दोस्तों, जब आप वीकली चार्ट देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क का काम है। जब आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पर हमने ये लो लगाया है पिछले हफ्ते का और ये इस बीच में अभी हमने 1 हफ्ता इनसाइड बिताया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 1 हफ्ता हमने इनसाइड बिताया हुआ। कैसे इनसाइड बिताया भाई? 1 देखो इस लो के बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन हमारे इनसाइड बीत गए। उसके बाद आज का जो हमने दिन बिताया है, ध्यान से सुनिएगा, जो आज का हमने दिन बिताया हुआ है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, लोअर साइड पर हम आए हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीकली इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है, तो डाउन साइड का एक मोमेंटम आपको यहाँ पर से नीचे को देखने को मिल सकता है कि अगर इसके नीचे हम शार्पली नीचे जाएँगे, तो 500 वाला लेवल उसको कैस किस तरीके से देखते हैं, या ऐसे हो सकता है कि शार्प तरीके से नीचे जाएँ, फिर बाउंस बैक कर लें, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट थॉट दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये ज़ोन ऐसा है कि यहाँ पर से अगर नीचे गई तो मार्केट थोड़ा-सा नीचे को जा सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है? लेकिन अगर हम इस ज़ोन से सपोर्ट लेकर कल ऊपर की साइड को चले जाते हैं, अगर हम मान लो हम कल गैप अप खुल जाते हैं और गैप अप हम 59 के ऊपर खुलते हैं, तो यहाँ पर से इस तरीके का एक पैटर्न बनने की संभावना भी, पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकती है। तो अब हमें समझना है कि निफ्टी का डेली चार्ट क्या कह रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हम ईयर एंड में चल रहे हैं और कल की लास्ट एक्सपायरी भी है। ईयर एंड में चलने से क्या होता है दोस्तों, दुनिया भर के लोग छुट्टी मनाते हैं। और अगर हम इससे पहले देखते हैं तो क्रिसमस भी लगातार आता है। क्रिसमस के बाद हो गया, एक बार फ्राइडे आ गया, उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, फिर 3 दिन क्या हो गया, ये ईयर एंड के दिन है। तो इनमें क्या होता है, बहुत सारे लोग छुट्टी पर रहते हैं, शांति से साल को बिताना चाहते हैं, 1-2 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम में कमी आ जाती है। अगर आप किसी भी मार्केट में देखेंगे, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में देख लीजिए, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में देख लीजिए, इंडियन मार्केट में देख लीजिए, वॉल्यूम की बड़ी कमी है। वॉल्यूम की कमी होने की वजह से क्या होता है, मार्केट एक जगह पर घूमने लगता है या स्पाइक वाले मूव आते हैं। काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, अचानक से मूव आ गया, उसके बाद फिर से हम कंसोलिडेशन में चले गए। ये सीन हमको सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है ईयर एंड पर, चाहे छुट्टी वाले जो दिन होते हैं, यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में भी ये आप लोगों को कई बार देखना पड़ता है। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा समझते हैं कि यहाँ पर सीन क्या बन रहा है। दूसरा कारण मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईयर एंड पूरी दुनिया के लिए समान रूप से आता है। जैसे देखिए, भारत में दिवाली आएगी तो हो सकता है कई और देश दिवाली ना मना रहे हों। होली आएगी, हो सकता है कई और लोग दिवाली होली ना मना रहे हों। कोई और त्योहार आएगा तो कोई हो सकता है कोई और ना मना रहा हो। लेकिन क्रिसमस और ईयर एंड क्योंकि दोनों साथ-साथ आते हैं, तो ये त्योहार पूरी दुनिया भर में मनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग छुट्टी मनाते हैं। तो इस लॉजिक को भी आपको समझना चाहिए। अब समझ लीजिए मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी अभी लगातार वही बनती जा रही है निफ्टी में। ये हमने लो लगाया था, उसके बाद हम ऊपर गए, नीचे आए, ये हमने पुराना हाई ब्रेक किया और यहाँ पर से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर घूमे या थोड़ा-सा नीचे आकर इस तरीके से बाउंस बैक कर ले। कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, साथ ही साथ हमें बैंक निफ्टी का व्यू भी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको पॉइंट बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाउन साइड को भी आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए ये लो अभी काफ़ी दूर है। ठीक है ना? तो हो सकता है हम यहाँ से अचानक से नीचे आएँ, फिर ऊपर की तरफ चले जाएँ। देखिए, इस जगह पर हम सपोर्ट ले सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं, ताकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम सपोर्ट लेते हुए नज़र आ ज़रूर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पॉजिटिव पैटर्न बनाना है, तो अगर हमें ये सपोर्ट लेना पड़ेगा इसके आसपास और वो कंडीशन हमें तैयार करनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे प्रीमियम में ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। प्रीमियम एक ही जगह पर घूम रहे हैं। अब समझते हैं कल के लिए क्या सीन हो सकता है, ये हमारा डेली चार्ट का
कंडीशन हो गई। 15 मिनट का चार्ट पर दिखाता हूँ, कल की जो एक्सपायरी है, लास्ट एक्सपायरी है, तो क्या बनता है, क्या नहीं बनता, उसको समझते हैं। देखिए, ये हमने काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर किया था। इस कंसोलिडेशन के बाद हम लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम इस वाले ज़ोन पर चले गए। ये वाला ज़ोन आप लोग सामने देख रहे हैं ना यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बड़ा चार्ट लगाकर दिखाता हूँ। करीब-करीब आवरली चार्ट पर आप लोगों को शायद ये पिक्चर परफेक्ट होती हुई दिखेगी। देखिए, आवरली चार्ट को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है? अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेता हूँ, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड लाइन बन रही है, वो बन रही है ये वाली। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड लाइन आप उन लोगों को नज़र आ रही है, अब यहाँ पर देखिए, ये ज़ोन तो हमारा क्या है दोस्तों, ये ज़ोन हमारा है सपोर्ट ज़ोन। आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले हमने इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया था, ये वाली जगह पर, फिर यहाँ से नीचे गए थे, फिर हम इसी को ब्रेक करके ऊपर आए थे। उसके बाद अब हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसके नीचे ही ये हमारी ट्रेंड लाइन। तो ये ज़ोन हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट ज़ोन की तरह काम कर सकता है और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 26,000 के ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है बाइंग में लोग इंटरेस्ट दिखाएँ। क्यों? क्योंकि इस महीने के लिए अब आपके पास 2 ही दिन उपलब्ध हैं। इस महीने के लिए 2 ही दिन उपलब्ध हैं। क्यों? मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको मंथली चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब यहाँ देखिए, इस चार्ट पैटर्न को अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से हम घूमते हुए यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम ऊपर की तरफ को निकल सकते हैं। तो अगर ये चार्ट कंटिन्यू करना है, तो मार्केट को यहाँ पर 2 दिन बिताना है और ये 2 दिन ही अब बच गए हैं इस महीने के। तो अगले महीने से हमारे पास एक नया चार्ट अब निकल कर आएगा, जो हमको बताएगा कि उसको अगले महीने करना क्या है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगले महीने क्या सीन बन सकता है, ठीक है? अब आता हूँ मैं फिर से 15 मिनट पर कि हम कल गैप डाउन, गैप अप और क्या सीन बनेंगे। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट गैप अप खुले, उसके बाद 26,000 के ऊपर सस्टेन करे और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, ताकि लोगों को में होप आए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है या होल्ड करेगा, नीचे तो नहीं जाएगा और बैंक निफ्टी को साथ देना चाहिए। फिर अगले महीने से पूरा खेल कवायद शुरू होगी कि मार्केट 26,000 को एक इंपॉर्टेंट बेस बनाता है या और नीचे वाले को बनाता है, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा, तब तक नए लोग शामिल नहीं होंगे, जो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर वाले हैं, वो लोग बेस बनने के बाद शामिल होंगे। तो कल आपके लिए सवाल हो सकता है, भाई गैप डाउन खुले तो क्या हुआ? चुपचाप शांति से बैठ कर रहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को सिंक करके ज़रूर देखिएगा और ऑप्शन बायर के लिए मेरी खास तरीके से सूचना होगी, जो नया ऑप्शन बायर है, कि आप लोग बिल्कुल शांत बनकर चार्ट को देखते रहिएगा। अभी आपका मार्केट नहीं है, ऑप्शन सेलर का फ़ायदा यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी आप लोगों को बिल्कुल शांत से बैठने की ज़रूरत है। अगर आपने ये शांति, ये मार्केट का ये फ़ेज़ झेल लिया, तो समझ लीजिए कि अब आने वाला आगे वाला दौर आपका ज़रूर बनेगा। अगर आप इसी को नहीं झेल पाए, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मार्केट में कई बार आपको शांत बनकर बैठ देखना पड़ता है। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वीक को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।